हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकुर अग्रवाल है। आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक ऐसी वेबसाइट लेकर आया हूं जो ई गवर्नेंस में फार्मर के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। आप ये वेबसाइट का नाम है farmer.gov.in। आप ये यूआरएल में डालेंगे और आपके सामने एक पेज ओपन होगा। ये वेबसाइट एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें फार्मर के लिए एक ऐसी फैसिलिटेशन प्रोवाइड की गई है कि फार्मर अक्रॉस इंडिया किसी भी डीलर के साथ कांटेक्ट कर सकता है। उसके थ्रू अगर उसको कोई भी अपनी क्रॉप के लिए पेस्टिसाइड्स या फिर उसको कोई फर्टिलाइज़र या फिर उसको कोई सीड परचेज करनी है या कोई कोई फार्म मशीनरी परचेज करनी है तो वो आराम से इस वेबसाइट में जाके परचेज कर सकता है और पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन वो ले सकता है। देखिए, चलिए मैं आपको बताता हूँ इस वेबसाइट का थोड़ा ओवरव्यू। द अबाउट अस, द एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी सेड महात्मा गांधी इन 6 decades ago। इसका रीजन क्या है कि वंस इन द फार्मर पोर्टल्स अ फार्मर विल बी एबल टू गेट ऑल रेलिवेंट इंफॉर्मेशन on a specific subject around his village, block, district or state. This information will be delivered in the form of text, SMS, email and audio video in the language he or she understand. इसका मतलब ये है कि इस पोर्टल के थ्रू फार्मर अगर कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहता है अपने सीड के बारे में, अपने क्रॉप के बारे में, अपने पेस्टिसाइड्स के बारे में या तो फिर कोई फार्म मशीनरी, वो आप अपनी लैंग्वेज में यहाँ पे ले सकते हो। चलिए आते हैं वो कैसे करते हैं। देखिए, यहाँ पे एक सेक्शन दिया हुआ है एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर कॉर्नर। इसमें आप इनपुट पे क्लिक करिए, आपके सामने 4 चीजें खुलकर आएंगी। सपोज करिए कि मुझे यहाँ पे सीड की इंफॉर्मेशन चाहिए। आज मैं सिर्फ आपको सीड के बारे में बताऊंगा, उसके बाद नेक्स्ट मेरे वीडियो में आपको फर्टिलाइजर के बारे में बताऊंगा, तो उसके बाद मैं एक वीडियो में आपको पेस्टिसाइड्स के बारे में बताऊंगा और फिर उसके बाद मैं फार्म मशीनरी के बारे में आपको बताऊंगा कि कोई भी फार्मर इन 4 चीज़ों के बारे में डीलर से कैसे इंटरेक्ट कर सकता है और कैसे ये वेबसाइट उसके लिए बहुत ज़्यादा मददगार होगी। चलिए आते हैं हम सबसे पहले सीड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने 2 ऑप्शंस खुलकर आएंगे, एक तो डीलर और एक तो वैरायटी। अगर आपको डीलर नहीं पता है तो आप सीधे वैरायटी पे क्लिक करिए, क्योंकि आपको पता है कि आप कौन सी वैरायटी की ये सीड लेना चाहते हैं। देखिए, आपके सामने 5-6 सेक्शंस हैं। एक है राइस, एक है व्हीट, मेज, पर्ल मिलेट, सोरगम और कॉटन। देखिए, ये आपको अगर आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा आपको इंग्लिश में दिया हुआ है। आप चाहे तो इसको हिंदी में भी कन्वर्ट आराम से कर सकते हैं या कोई भी और लैंग्वेज हो। यहाँ पे आप जाइए इंग्लिश, हिंदी। चलिए मैं हिंदी कन्वर्ट करता हूँ, हो सकता है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो। इसमें देखेंगे आपने राइस पे क्लिक करिए। राइस में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ चीज़ें आएंगी सामने। देखिए, ये है पैडी, धान जिसको कहते हैं। इसकी कई सारी वैरायटीज हैं। मुझे नहीं पता है कि कौन सी वैरायटी किस चीज के लिए यूज होती है, बट आप यहाँ पे देखेंगे आपके पास n नंबर्स ऑफ वैरायटीज हैं। आप कौन सी वैरायटीज के लिए यूज करना चाहते हैं आप यूज इसमें सेलेक्ट कर सकते हो। सपोज करिए कि मैंने ऊपर जाकर कोई भी वैरायटी चूज करी, मैंने ये वाली 25P25 IET वैरायटी चूज करी। अब देखिए, इसकी वैरायटी पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो मेरे सामने एक इन्फॉर्मेशन खुलकर आएगी। ग्रुप नेम ये सीरियल में है, क्रॉप नेम पैडी है, मतलब जिसको धान कहते हैं हम लोग, वैरायटी का नाम ये है और ये 2007 में रिलीज हुई थी। इसकी नोटिफिकेशन डेट है 10 सितंबर 2011 और ये वैरायटी सेंट्रल लेवल से गवर्न होती है। द इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग ऑफ ब्रीडर सीडर RHI सीड प्राइवेट लिमिटेड, 3rd फ्लोर। उसका पूरा एड्रेस आपको दिया हुआ है, परसेंटेज इसका दिया हुआ है, रिजेम्बलेंस ऑफ द वैरायटी आपको दी गई है। ये मैच्योरिटी बहुत अर्ली है। इट इज प्रॉमिसिंग फॉर हाइब्रिड एट लो टेम्परेचर एंड फर्टिलाइजेशन। उसके बाद सीड रेट दिया हुआ है, कितने किलोग्राम पर हेक्टेयर है, 25 to 30। और इसका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक दी गई है। ये देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर फार्मर्स के लिए। जैसे प्लांट हाइट कितनी होगी, सेमी इरेक्ट होगा, लॉन्ग फ्लैग लीफ होगी, सेमी इरेक्ट प्लांट टाइप विद सेमी डार्क स्ट्रक्चर। इसमें पूरी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। अब यहाँ से अंडरस्टैंड कर सकते हैं इस वैरायटी के बारे में पूरी डिटेल। इसके बाद डिजीज कौन कौन सी इसमें हो सकती है और उसके लिए क्या आप एक्शन ले सकते हैं। और इसकी एवरेज यील्ड है 6000 to 7000 किलोग्राम पर हेक्टेयर।
ठीक है, ये पर्टिकुलर किन किन स्टेट के लिए रिकमेंडेड है? झारखंड, कर्नाटक और उत्तराखंड। चलिए, इसी तरीके से आप दूसरी वैरायटी पे क्लिक करेंगे, आपको दूसरी वैरायटी की इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। मैंने एक दूसरी वैरायटी क्लिक करी 27P11। इसी तरीके से इसका मॉर्फोलॉजिकल स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे दी गई है और एवरेज यील्ड दी गई है। ये पूरी इंफॉर्मेशन आप पर्टिकुलर यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपने पैडी के बारे में सिलेक्ट किया। अगर आपको मैच्योरिटी डेट सिलेक्ट करनी है तो यहाँ पे चेक बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करिए। ठीक है, आप यहाँ पे एज सेलेक्ट करिए कि मुझे इससे कम करते हो, सर्च करेंगे आप सामने वो ही वैरायटी फिल्टर होगी जैसी आपको रिक्वायरमेंट है। देखिए, इसी तरीके से आप पूरी सीट के इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए, मैं आपको दूसरा ऑप्शन देता हूँ, डीलर के बारे में कैसे करते हैं। यहाँ पे देखिए डीलर की इंफॉर्मेशन है। आप यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करिए कि आप किस स्टेट में हैं। लेट्स सेलेक्ट, मैं कोई भी दिल्ली स्टेट सेलेक्ट करता हूँ। मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करता हूँ सेंट्रल दिल्ली, मे बी इस दिल्ली में कोई नहीं है तो मैं इसके अलावा सेलेक्ट करता हूँ हरियाणा। चलिए, देखिए हरियाणा जैसे मैंने सेलेक्ट किया तो आपके सामने कुछ लिस्ट ओपन हुई होगी। अग्रवाल सीड क्रॉप, राइट, उनका कोड दिया हुआ है, लाइसेंस नंबर दिया हुआ है, इनका एड्रेस दिया हुआ है फतेहाबाद। ठीक है, इनका नाम दिया हुआ है जिनसे आपको कांटेक्ट करना है, उनका मोबाइल नंबर दिया हुआ है। आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी वैरायटी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। ये पूरी लिस्ट है, आप यहाँ से जाके एक्सेस कर सकते हैं। चलिए, आई होप सो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा होगा और मैं इसी तरीके से और भी लेक्चर्स लेकर आऊँगा और भी वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए। आज मैंने सीड के बारे में बताया, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊँगा, किस तरीके से आप फर्टिलाइज़र परचेज कर सकते हैं, और उसी तरीके से पेस्टिसाइड और फार्म मशीनरी के बारे में मैं स्टेप बाय स्टेप करके आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। थैंक यू सो मच। आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें। थैंक यू सो मच। दिस इज अंकुर अग्रवाल फॉर दिस वीडियो।